श्लोक नंबर 7। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। सर्वप्रथम संधि विच्छेद करते हैं। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदु। विधु के बाद हम जो र है वो र विसर्ग में जाएगी, तो न विदुहु। आगे जो अकार की मात्रा है वह आ जाएगी असुर, तो वहां पर बन जाएगा जना न विदुहु असुराहा। जना न विदुहु असुराहा। न शौचम न अपि, यहाँ पे आ की मात्रा है तो बनाया जाएगा अपि। न अपि, आगे च, फिर आगे अकार की मात्रा है आचारः, ओ की मात्रा विसर्ग में जाएगी, तो पूरे शब्द बनेंगे न शौचम न अपि च आचारः न सत्यम तेषु विद्यते। इस तरह से सारे शब्द मिलते हैं। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुः असुराः न शौचं न अपि च आचारः न सत्यम तेषु विद्यते। अब इसका अन्वय लेते हैं। अन्वय क्या होता है? अन्वय होता है करेक्ट सेंटेंस, कि हम उसको करेक्टली कैसे बोले, क्योंकि संस्कृत में जो सेंटेंस होती है वह परमात्मा सूत्र के गान के हिसाब से लिखी जाती है, पद के हिसाब से लिखी जाती है। अब हम उसको पूर्णता से करेक्ट सेंटेंस मिलेंगे। आसुराः जनाः प्रवृत्तिं च निवृत्तिं न विदुः च तेषु न शौचम न आचारः न सत्यम अपि विद्यते। इसको अच्छे से समझते हैं पहले। श्लोक नंबर 6 में भगवान पार्थ को कह रहे थे कि हे पार्थ, मैंने अभी दैवी संपत्ति के बारे में पूरे विस्तार से तुझे सुनाया है, अब आसुरी संपत्ति को मेरे द्वारा सुन। क्योंकि अब वार्ता आसुरी की चल रही थी, इसीलिए पहले ही प्रारंभ करते हैं। आसुराः जनाः, जो आसुरी प्रवृत्ति वाले जन है, जन कहते हैं प्राणियों को, किसी एक समूह को, किसी एक ग्रुप को बोला जाता है। तो वो ग्रुप कौन सा ले रहे हैं? आसुरी संपत्ति वाले ग्रुप को ले रहे हैं। तो आसुराः जनाः, ऐसा जो ग्रुप है, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम न, वे प्रवृत्ति भी नहीं जानते हैं, वे निवृत्ति भी नहीं जानते हैं। प्रवृत्तिम च, च होता है और, प्रवृत्ति और निवृत्ति न विदुहु, विदुहु मतलब होता है जानना, तो प्रवृत्ति और निवृत्ति न, नहीं जानते, च और, इसके अलावा क्या नहीं जानते? तेषु यानी वो लोग, कौन से? आसुर जन, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तेषु, वो नहीं जानते क्या? न शौचम, शौच यानी शुद्धि भी नहीं जानते, न आचारः, कोई व्यवहार भी नहीं जानते, न सत्यम, न ही सत्यवाणी जानते हैं, अपि, इतना सब भी वो नहीं जानते। ये सारी जितनी भी बातें हैं, ये सारा जितना हमने बताया, वे सब इसका ज्ञान नहीं रखते हैं। कौन? आसुर जन। तो आसुराः जनाः प्रवृत्तिम च निवृत्तिम न विदुः, नहीं जानते, च और, तेषु, वे लोग, न शौचम न आचार न सत्यम, न शौच जानते हैं, न आचार विचार जानते हैं, न सत्यम अपि, इतना सब भी, अपि मतलब भी, विद्यते, इतना भी वो सब नहीं जानते। एक बार आप लोग सब मेरे साथ अन्वय बोलेंगे। आसुराः जनाः
असुराः जनाः प्रवृत्तिं च निवृत्तिं प्रवृत्तिं नवृत्तिं च न विदुः च तेषु तेषु न शौचं न आचारः आचारः न सत्यम् अपि विद्यते। अपि विद्यते। तो इस तरह से ये करेक्ट सेंटेंस आएगी कि वे जो असुर जन है वे सब ये चीजें नहीं जानते हैं। अब इन सारे शब्दों को अच्छे से एक एक विस्तार से समझते हैं। प्रथम शब्द है आसुराः जनाः। हम अन्वय के साथ ही चलेंगे। आसुराः जनाः, ये जो आसुर संपत्ति वाले जन है। आसुर कौन होते हैं? जो आसुरी प्रवृत्ति वाले होते हैं। आसुरी प्रवृत्ति वाले जन, यहाँ पे जन बोला। जन क्यों बोला? मैंने कहा जैसे ग्रुप को या किसी एक समूह को बोला जाता है। यहाँ पे विशेषता से भगवान ने मनुष्य नहीं बोला, यहाँ पे जन का प्रयोग किया है कि जो आसुरी संपत्ति वाले जन होते हैं, क्योंकि वे मनुष्य कहलाते ही नहीं है। मनुष्य वो होता है जिसमें मनुष्यत्व हो। मनुष्य वो होता है जिसके भीतर दैवी संपत्ति हो। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है वह परमात्मा का ही अंश है। अगर परमात्मा दैव स्वरूप है, वो दैव को लेकर हम प्रकट हुए हैं, हम उनके अंश बन के प्रकट हुए हैं, तो हमें दैवी संपत्ति होना अनिवार्य है। इतना होने पर भी अगर हमारे भीतर दैवी संपत्ति नहीं है तो हम मनुष्य कहलाने के लायक ही नहीं बनते हैं। तो मनुष्य वो होता है जिसके भीतर दैवी संपत्ति स्वभाव है। जिसका हमारा स्वभाव है शांति का स्वभाव। अगर हमको कोई क्रोध करने को बोले, सुबह से लेके शाम तक 24 घंटा मुझे कोई क्रोध करने को बोले, संभव नहीं है कि मैं क्रोध में रह पाऊंगी। किसी भी प्राणी के लिए संभव नहीं है कि वह क्रोध में रह पाएगा। आप अगर जीव जंतुओं को भी देखोगे, एक हम लोग नॉर्मल कुत्ते को भी देख लें, तो वह कितना भौंक भौंक के अंत में वह शांत होके बैठ ही जाता है। इसी तरह कोई हिंसक जीव जितने भी होते हैं, वे हिंसक जीव भी चिल्ला चिल्ला के वापस से उसी शांति के स्तर में चले जाते हैं। कोई भी क्रोध की अवस्था में ज्यादा देर नहीं रह सकता है। तो ये हमारा स्वाभाविक गुण नहीं है, हमारा स्वाभाविक गुण दैवी गुण है। तो इसलिए यहाँ पे अपना प्लीज फोन्स म्यूट करिए, रिकॉर्डिंग हो रही है। आसुरा जनाहा, तो ऐसे जो आसुरी प्रवृत्ति के जन है वे जन ही कहले जाएंगे, एक ग्रुप ही कहलाया जाएगा। वे मनुष्य नहीं कहलाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पे परमात्मा ने मनुष्य का संबोधन ना देके उनको जन का संबोधन किया है कि उनके भीतर वह चीज नहीं है जो एक मनुष्य में होनी चाहिए। मनुष्यत्व जो होनी चाहिए हमारे भीतर, दैवी संपत्ति के जो गुण होने चाहिए, वह सब उनमें नहीं है। आगे और उनमें क्या क्या नहीं होता है? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम, ना उन्हें प्रवृत्ति के बारे में पता है ना उन्हें निवृत्ति के बारे में पता है। अब प्रवृत्ति किसको कहते हैं, निवृत्ति किसको कहते हैं, इसको विस्तार से समझते हैं। प्र होता है किसी चीज के लिए हमारी कोशिश कि मैं ये काम करूं, मेरी प्रगति, मैं इसके लिए प्रस्थान करूं, मेरा यह मार्ग है। कुछ चीज करने की इच्छा, कुछ काम करने की चाहना, उसको कहते हैं प्रवृत्ति। समथिंग टू डू इज कॉल्ड एज प्रवृत्ति। एंड सिट क्वाइटली डू नथिंग इज निवृत्ति, कि मैंने ये काम छोड़ दिया है, अब मैं ये काम नहीं करता,
उसको कहते हैं निवृत्ति। मैं उस काम से अपने आप को निवृत्त कर दिया है, मैंने संपन्न कर दिया है, अब मेरे लिए वह काम शेष नहीं है। इसको कहते हैं निवृत्ति। वह मेरे लिए नहीं है। प्रवृत्ति हो गया कि मेरा ये काम है, मुझे ये काम करना है, मेरी ये काम करने की इच्छा है। ऐसे जो विचार होते हैं इन सबको कहते हैं प्रवृत्ति। और दूसरी तरफ मेरा ये काम नहीं है, मैं ये काम करके संपन्न हो गया हूँ, अब मैं इससे हट गया हूँ, इसको कहते हैं निवृत्ति। इसको एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। गुरुदेव हमको हमेशा एक उदाहरण देते हैं दो मार्गों का। एक होता है प्रवृत्ति मार्ग और एक होता है निवृत्ति मार्ग। रास्ते में जाते हुए दो व्यक्ति जा रहे थे। जब दो व्यक्ति आपस में जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में एक सोने का टुकड़ा देखा। अच्छा, बहुत बड़ा सोने का कोई उन्होंने टुकड़ा देखा। जब उन्होंने टुकड़ा देखा तो जो पहला व्यक्ति था, जब उसकी उस पर दृष्टि पड़ी, उसने वहां पर उसको देखते ही उसने सोचा कि यह सोना मेरे काम का है, मेरे को काम आएगा, मैं इससे चाहे लोक कल्याण करूं चाहे कुछ भी करूं। लेकिन उसने अपने बारे में सोचा कि यह चीज मेरे लिए आवश्यक है। दूसरा व्यक्ति था, उसने भी उसको देखा। उसके मन में विचार आया कि यह चीज मेरी नहीं है, ये इसका ऊपर मेरा कोई हक नहीं है, यह चीज कहाँ से आई है, किसकी आई है, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, इस चीज से मेरा कोई संबंध नहीं है, ना यह चीज मेरी है, तो यहां से उठाना मेरा नहीं बनता है। तो वो वहां से हट जाता है और मार्ग में उसको देखता भी है, लेकिन देखकर भी वो वहां से हट जाता है और चला जाता है। लेकिन जो दूसरा प्राणी होता है, जो विचार करता है कि यह मेरे लिए है, मेरे काम आने वाली चीज है, उस सोने को उठा लेता है। तो जिसने सोने को उठा लिया वह उसके साथ बंध जाता है, वह उसमें आसक्त हो जाता है। और फिर सोना माया का ही स्वरूप होता है। जब माया पकड़ ली तो फिर वह माया के साथ बंध जाता है। इसको कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग। और दूसरा, जो अपना विवेक जागृत रखता है, जो समझता है मुझे क्या ठीक है, मेरे लिए क्या नहीं ठीक है, क्या यह धर्म है इस चीज को उठाना, क्या अधर्म है इसको नहीं उठाना, इस चीज का जिसके भीतर ज्ञान होता है वह निवृत्ति वाला होता है। तो दोनों व्यक्तियों में जिसने सोना उठा लिया वो प्रवृत्ति मार्ग पर चला गया, और जिसने सोने को छोड़ दिया, अपना विवेक जागृत किया कि यह जो सोना है यह अधर्म का कार्य है, इसको मैंने उठा के मेरे ऊपर एक तो बंधन पड़ जाएगा, दूसरा ये जिसकी चीज है वह वहां से लुप्त अलग हो जाएगा, उसको वह चीज प्राप्त नहीं हो पाएगी, और ये अधर्म का कार्य है, इसलिए मैं इससे निवृत्त होता हूँ, मेरा इस पर कोई हक नहीं, ऐसा सोच के वह निकल जाता है। ये हो जाता है निवृत्ति मार्ग वाले। तो ये दोनों प्राणी प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग वाले होते हैं। तो जिसके भीतर कर्तव्य का ज्ञान और अकर्तव्य का ज्ञान, अपने भीतर मनुष्यत्व का ज्ञान है कि मनुष्य इस संसार में क्यों आया है, मनुष्य का उद्देश्य क्या है इस संसार में आने का, जिसको इस चीज का ज्ञान होता है उसी को कहते हैं कि उसके भीतर वह मनुष्यत्व जागृत है, उसके भीतर वह कर्तव्यता जागृत है, उसके भीतर वह धर्म के प्रति जो श्रद्धा है, वेदों में जो वाक्य लिखे हैं, वेदों में जो वचन लिखे हैं, शास्त्रों में जो हमारे लिए कार्य दिए हुए हैं, उसमें जिसकी श्रद्धा है, वे सब मनुष्य कहलाए जाते हैं। तो ये जो आसुरी जन होते हैं वे मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि ना तो उनको प्रवृत्ति पता होती है कि हमें क्या कार्य करना है, ना उन्हें निवृत्ति पता होती है कि किस कार्य से हमको हटना है।
उनके भीतर यह विवेक ही नहीं रहता है। न विदु, विदु कहते हैं ज्ञान को, उनके भीतर वह ज्ञान ही नहीं होता है। और विदु किसको कहते हैं? जो जानता है। क्या जानता है? वेदों को जानता है, जिसने शास्त्रों को पढ़ा है, जिसने अपने बड़े जो होते हैं उन सब से संस्कार लिए हुए हैं, वह बड़ों के प्रति श्रद्धा रखता है, उनके वचनों के प्रति श्रद्धा रखता है, अपने गुरुओं के प्रति, अपने माता पिता के प्रति। वे होते हैं विदु, जैसे विदुर। तो जो विदुर स्वरूप होते हैं, जो सब कुछ अपने भीतर इसको जानते हैं, उनको कहते हैं कि उनके भीतर वह मनुष्यत्व जागृत है। तो जिनके भीतर मनुष्यत्व जागृत नहीं होते, वे सब असुर प्राणी माने जाते हैं, वे सब असुर जन माने जाते हैं। तो ऐसे आसुरा जनाः प्रवृत्तिम च निवृत्तिम न विदुः, उनको यह सब नहीं पता। अगर हम वाणी के साथ लेते हैं भगवान की मुखारविंद की वाणी, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम, प्रवृत्ति च यानी और, निवृत्ति च जना, ना वो प्रवृत्ति जानते हैं ना वो निवृत्ति जानते हैं। जना न विदुहु असुराः, ऐसे असुर जन न प्रवृत्ति को समझते हैं, हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, हमारे लिए क्या उत्तम है, हमारा क्या कार्य है, हम इस संसार में क्यों आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, वह इस बातों को नहीं जानते। आगे और कहते हैं च, च यानी एंड, और क्या नहीं जानते, कौन नहीं जानते? तेषु, क्योंकि सेकंड सेंटेंस प्रारंभ हो रही है। न तेषु, और भी वो नहीं जानते। क्या नहीं जानते? शौचम। शौच किसको कहते हैं? शौच कहते हैं शुद्धि को। अब शुद्धि हम लोग ने पीछे दैवी संपत्ति में भी पढ़ा था। शुचि, बाहरी शुचि और आंतरिक शुचि तो है ही। बाहरी शुचि फिर सब लोग कर लेते हैं, बहुत हद तक, बहुत अच्छे से परफ्यूम, पाउडर इत्यादि लगा लगा के, अच्छे नए नए कपड़े सब कुछ पहन के बहुत अच्छे से बाहरी शुद्धि कर लेते हैं। लेकिन जो आंतरिक शुद्धि है उसकी यहाँ पर बात हो रही है। शुद्धि कहते हैं कि जिसका संबंध जड़ता के साथ होता है, जिसकी बुद्धि जड़ होती है, जो जड़ चीजों के साथ यानी जो असत्य चीजें हैं उनके साथ जो संबंध रखता है अपना, वह होता है अशुद्धि। और जो आत्मा के साथ संबंध रखता है, उस प्योर फॉर्म के साथ संबंध रखता है, उसको कहते हैं शुद्धि। पूर्णता से भीतर से अगर समझ जाए इसको तो बहुत अच्छा है। जैसे अगर कीचड़ है, कीचड़ के भीतर वह कीचड़ कैसे पड़ी? उस कीचड़ में पहले वो शुद्ध जल था, बिल्कुल प्योर वाटर था। उसके ऊपर किसी ने गंदगी डालता गया, डालता गया, डालता गया, और उसका स्वरूप बन गया कीचड़। वो स्वरूप से कीचड़ नहीं था, वह स्वरूप से शुद्ध जल ही था, लेकिन ऊपर से मलिनता पड़ने की वजह से वह कीचड़ बन गई। इसी तरह जो उस प्योर जल के साथ अपना संबंध रखता है वह शुचि है, और जो कीचड़ में रहता है, जो कीचड़ के साथ संबंध रखता है, वह अशुचि है। जैसे सुअर होते हैं इत्यादि जो जीव होते हैं, वो उस कीचड़ में रहना पसंद करते हैं। अगर सुअर को शुद्ध जल में भेजो, उसको वहां वो अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उसको उस गंदगी में ही अच्छा लगता है। इसी तरह जो असुर जन होते हैं उनको शौच का नहीं पता। शौच का मतलब उनकी बुद्धि उस आत्मा के प्योर फॉर्म तक, वहां तक पहुंचती ही नहीं है। वो जड़ के साथ ही संबंध रखते हैं। क्योंकि जड़ के साथ संबंध रखते हैं, इसलिए वे जड़ ही बनते हैं, और उनके सारे विचार, व्यवहार सब जड़ ही होते हैं। वे मंद बुद्धि की तरह, अज्ञानी की तरह, मूढ़ की तरह ही अपना सारा कार्य
करते हैं और अपना विनाश करते हैं, अपना पतन कर लेते हैं। तो यहाँ पर शौच वो बोला है कि जो उस प्योर चीज को, उस परमात्मा के तत्व को, उस परमात्मा के स्वरूप को जो ना जाने, वो होता है अशुद्धि। और जो परमात्मा के स्वरूप को जानता है, समझता है, समझने की कोशिश करता है, वे सब शुचि में आ जाते हैं। तो शुचि और अशुचि, उनको इसका ज्ञान नहीं होता है कि क्या शुद्ध है, क्या अशुद्ध है, क्या पवित्र है, क्या अपवित्र है, किस चीज का हमको सेवन करना है, किस चीज का हमको सेवन नहीं करना। इसलिए आगे कहा न आचार, ना ही उनमें आचार होता है। आचार मतलब व्यवहार, हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्या हमें किसी के साथ शुद्ध व्यवहार करना चाहिए कि अशुद्ध व्यवहार करना चाहिए। अगर हम कपट, गाली गलौज, गुस्से वाली बातें, तीखी बातें, क्रूर बातें, कठोर बातें करते हैं, तो यह सब जड़ता की बातें होती हैं, यह सब शरीर को लेकर बातें होती हैं। और जहां पर हम मिठास वाली बात करते हैं, मार्दवम वाली बात करते हैं, आर्जवम वाली बातें करते हैं, सरलता वाली, प्रसन्नता वाली, प्रेम वाली बातें करते हैं, वह जो हो जाता है वह हमारा दैवी संपत्ति का गुण हो जाता है। वह हमारा आत्मा के स्वरूप का, अपने स्वयं के स्वरूप के गुणों से हम बात करते हैं। तो ऐसी विशेषताएं उनमें नहीं होती हैं। उनको पता ही नहीं होता है हमको किस तरह से किसी के साथ बात करना है, कैसे चलना है, फिरना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। जिस वक्त जो मन आया, जैसा मन आया वैसे बोले, सिर्फ मन के साथ चलना। मन बोले ऐसे करो तो वैसे करो, मन बोले वैसे करो तो वैसे करो। मतलब अपने भीतर कोई विचार करना ही नहीं, मन के साथ चलते रहना। जैसा मेरा मन करे मैं वैसा करूं। अरे धर्म क्या बोलता है, मर्यादा क्या बोलती है, वो तो सोचो। शास्त्र क्या बोलते हैं वो तो सोचो। नहीं, उनके भीतर वह सोच होती ही नहीं है। तो उनको इस आचार के बारे में भी नहीं पता होता है, व्यवहार के बारे में। मैंने क्या खाना है, मैंने क्या नहीं खाना है। कुछ भी गंदी चीजें, बाहर की उलट पुलट चीजें खानी, जड़ता की चीजें, क्योंकि ये सब जड़ देंगी। जितना भी जंक फूड हम खा रहे हैं, ब्रेड खाते हैं, सारा दिन उस ब्रेड में क्या होता है, कैसे वो चीज बनती है, बाहर की चीजें कितनी गंदगी के साथ बनती है, लेकिन फिर भी उसका स्वाद ले लेके, टेस्ट बना बना के खाते हैं। वो सब चीजें हमारे भीतर विचार ही नहीं आता कि ये चीज कैसे बनी है और ये बन के मेरे भीतर क्या करेगी। मेरे भीतर जड़ता पैदा करेगी, मेरे भीतर अशुद्धि पैदा करेगी। तो मैं जिस मार्ग पर चल रहा हूँ, शुद्धि के मार्ग पर, वो कहाँ से मुझे प्राप्त होगा। ऐसा विचार उनके भीतर नहीं आता। इसलिए मांस, हड्डियां इत्यादि वह सब सेवन करते रहते हैं। और वही मांस, हड्डियां उनके भीतर वही जड़ता देती हैं, क्योंकि जड़ खाते हैं और जड़ रहते हैं, जड़ के साथ ही व्यवहार करते हैं। उनके भीतर सत्यता का टोटली अभाव होता है। उन्हें सत्य नहीं पता कि हम सत्य क्या होता है इस संसार में, सदाचार क्या होता है, सत्यवाणी क्या होती है। जीवन भर ठगी, चोरी, झूठ, कपट, क्षण क्षण में गिरगट की तरह, सांप की तरह अपना स्वरूप बदलते रहना। इस तरह से उनका आचार व्यवहार होता है। वे इन सब चीजों से अनभिज्ञ रहते हैं। उनके भीतर पूर्णता से अविवेक छाया रहता है, माया का पर्दा रहता है। माया पूर्ण रूप से आवरण करके उनको आच्छादित करती है। ये सब होते हैं असुर जना। तो यहाँ पर आज हम संपन्न करते हैं। ओम नमो नारायण। अब आप लोग अपना माइक ऑन कर सकते हैं।